आज मैं आपको गुरु महिमा की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आपको गुरु की महिमा के बारे में पता चलेगा। खैर, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जो नित्य प्रतिदिन आश्रम जाता और आश्रम जाके गुरु सेवा और ईश्वर सेवा करता। रोजाना का उसका यही क्रम था। सुबह आता, भजन पूजा करता, आश्रम में गुरु की सेवा करता, ईश्वर की सेवा करता और शाम को घर चला जाता। उसको घर में खाने पीने की भी दिक्कतें होने लगी। उसकी पत्नी कहने लगी, आप जिन गुरु के पास रोजाना जाते हैं उनसे कुछ धन के लिए कहें ताकि बच्चों को खाना मिल सके। ज़्यादा नहीं तो उनसे 10, 20, 50 रुपये ही मांग लें। अब उस व्यक्ति पे बहुत जोर पड़ने लगा। वो नहीं चाहता था गुरु से पैसे मांगना। सोचने लगा कि मैं गुरु से पैसे कैसे मांगूंगा। खैर, बीवी के ज़्यादा कहने पे उस व्यक्ति ने वहाँ जाना स्वीकार किया और गुरु जी के पास गया और मन में विचार करता हो जा रहा था कि मैं किस तरह से कहूँगा गुरु जी से पैसे के लिए। जब पहुँचा तो गुरु जी ने पहले ही कहा कि शिष्य इधर आओ, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये हैं? अब शिष्य तो असमंजस में पड़ गया कि मैं तो गुरुजी से खुद पैसे लेने आया था और गुरुजी मुझसे 10 रुपये मांग रहे हैं। बोला, गुरुजी नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है। तो गुरुजी बोले, क्या आप व्यवस्था कर सकते हैं? बोला, हाँ गुरुजी, अभी तो नहीं है पर मैं व्यवस्था शाम तक कर सकता हूँ। तो ठीक है, शाम तक आप 10 रुपये लेके आइए। अब शिष्य वहाँ से निकल गया। रास्ते में सोचता जा रहा था, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से इंतजाम करूँ। और फिर उसको विचार आया कि जहाँ से वो गुजर रहा है वहाँ एक जंगल है और वहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ भी पड़ी हैं। तो उसने वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कुछ उसने पेड़ों पे जो डालें सूख गई थी वहाँ से तोड़ के इकट्ठी कर ली। अब वो उन लकड़ियों को लेके बाज़ार में पहुँचा और वो लकड़ी उसकी 20 रुपये की बिकी। 20 रुपये लेके वो गुरुजी के पास पहुँचा। बोला, गुरुजी ये लो 20 रुपये की लकड़ियाँ बिकी हैं और आप उनसे अपना काम कर लीजिए। गुरुजी बोले, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब ये बताएं आप कि ये आप 20 रुपये कहाँ से लाए? बोला, गुरुजी इससे आपको क्या लेना, आपने कहा था 10 रुपये के लिए और मेरे पास 20 की व्यवस्था हो गई, मैंने आपको 20 दे दिए, आप अपना काम कर लीजिए। बोले, नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। बोला, गुरुजी मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की सूखी बन से और उन लकड़ियों को बेच के 20 रुपये मैंने कमाए हैं और वही 20 रुपये ला के मैंने आपको दे दिए। तो गुरुजी ने वो 20 रुपये उसको वापस देते हुए कहा कि ये ले जाइए और इनसे आप अपने बच्चों का भरण पोषण कीजिए और आज से आपका यही कारोबार रहेगा। आप जंगल से लकड़ियाँ बीनेंगे, काटेंगे और उनको बाजार में बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। सुबह शाम आप आश्रम आके भगवान की स्तुति कर सकते हैं। बस उस दिन से उस व्यक्ति ने रोजाना जंगल से लकड़ियाँ काटता और लकड़ियों के कारोबार को ही अपना व्यापार बना लिया और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया और एक दिन वो लकड़ियों का बड़ा कारोबारी बन गया। आगे चलकर वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और गुरु की महिमा गाई। तो ये थी गुरु महिमा। गुरु ने अगर वचन दिया तो फलते हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।